कौन है बे? सॉरी सर के पास ना सर मुर्गी होगी मुर्गी। मुर्गी? क्यों? जब देखो तो प्लास्टिक में मुझे अंडा देते रहते। क्यों क्यों क्यों? कौन है बे? सॉरी। लेकिन बॉस इस बार कुछ भी करके अच्छे मार्क्स ले आना, वरना सब बच्चा पर फिर से हंसेंगे। उसमें कौन सी नई बात है केवल? वैसे भी पूरा स्कूल तो हंसता मोंटू बॉस पे, है ना मोंटू बॉस? नहीं, इस बार मुझ पर कोई नहीं हंसेगा। मैं क्लास टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाऊंगा। अच्छा है, अगर मोंटू फेल हो गया तो प्रिंसिपल सर खुद ब खुद तंग आकर मोंटू को निकाल देगी और कम से कम हमारा पीछा तो छूटेगा उस मोंटू से। नहीं मानव, गलत बात। माना कि मोंटू हमारा दुश्मन है और हमें बहुत परेशान करता है, पर वो हमारा साथी भी है। और बालवीर ही कहता है ना कि अगर आपका साथी किसी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेहर, हम और उस मोंटू की मदद? हाँ मानव, हम पढ़ाएंगे उस मोंटू को ताकि उससे भी हमारी तरह अच्छे मार्क्स मिले। चल मोंटू रुक जा। देखो बॉस, क्या जमाना आ गया। एक चूहे के कहने पर एक हाथी को रुकना पड़ रहा है। अरे कहावत है बॉस, कहावत। मेहर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मोंटू बॉस का रास्ता रोका? गलत, मैंने रास्ता नहीं, मैंने मोंटू को रोका। देखा बॉस, इतनी हिम्मत बढ़ गई इन लोगों की। बिल्कुल आपसे नहीं डरते, बिल्कुल हमारी तरह। महर, तूने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया। मोंटू, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं, तेरी हेल्प करने आई हूँ। हेल्प? और मेरी हेल्प की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी। मोंटू जी, अब गुस्सा मत होइए। मैं भी मेहर को यही समझा रहा था कि हम मोंटू जी को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन उसे लगता है हम पढ़ाएंगे और आप कल के क्लास टेस्ट में पास हो जाएंगे। बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें, क्योंकि गधे की जितनी भी मालिश कर लो वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। क्या बोला? अरे बस, मेरे कहने का मतलब है आपके इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि आपको आपके दुश्मनों से मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, सही कहा तूने रोहित। बॉस को हमारे अलावा और किसी की मदद नहीं चाहिए। बॉस देखो, मैं इसकी मदद करने आई हूँ, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों इसका उल्टा मतलब मत निकालो, वरना पीट दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है कि बॉस पागल है? क्या मैं ना समझ है? इन्हें कोई चीज समझ में नहीं आती। वो कोई भी सही चीज का गलत मतलब निकालते हैं। देख मोंटू, तू इन दोनों की बातों में मत आ। सच्ची, हम तुझे पढ़ाएंगे ताकि तू कल के क्लास टेस्ट में पास हो जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे बिना बॉस फेलियर है? तुमने बॉस को बेवकूफ कहा? बॉस शक्ल से बेवकूफ लगते हैं, पर है नहीं। वो तुम्हारे पास होकर दिखाएंगे, और वो भी तुमसे अच्छे नंबर से। क्यों बॉस? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अपने सर से सारे बाल उड़ा देंगे और स्कूल में गंजे आएंगे। रोहित केवल, अरे टेंशन मत लो बॉस, हम समझ सकते हैं कि चैलेंज एक तरफ से नहीं होता। अगर आपके नंबर ज्यादा है तो मानव टकला कराकर पूरे स्कूल में घूमेगा। अब तो ठीक है ना बॉस? मैं क्यों? ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें भी मंजूर है ये चैलेंज। मैं क्यों? तो हाथ मिलाओ और डील पक्की करो कि
कल की क्लास टेस्ट में जिसको कम नंबर आएंगे वो टकला होकर पूरे स्कूल में घूमेगा। हाँ तो मिला बात। नहीं मैम प्लीज, मैम प्लीज, नहीं मैम। वेल डन, वेरी गुड मानव। होगी नहीं कोई परेशानी यहाँ छुपने में आपको। मैं यहाँ छुपने नहीं आई हूँ बेवकूफ। तगड़दुम, हम तुम्हें यहाँ पे हमेशा के लिए बंद करने आए हैं। लेकिन भयंकर परी, हम यहाँ आए क्यों हैं? और ये कौन सी जगह है? ये गूंज लोग, और हम यहाँ बालवीर के आक्रमण की तैयारी करने आए हैं। गूंज लोग, जैसे कई जगह हमारी आवाज गूंज कर वापस आती है, ठीक उसी तरह इस सुरंग के सामने खड़े होकर आवाज लगाकर जो भी मांगो वो बिल्कुल उसी रूप में वापस लौटता है। यानी मैं गाऊंगी एक धुन तो वापस आएगी 2 धुन। तगड़दुम। हाँ, 1 के 2, 2 के 4 और 4 के 8। तगड़दुम, तो क्या हम यहाँ पे धुनों का खजाना बनाने वाले हैं? तगड़दुम तक दुर्दुम। नहीं, हमारी सेना बनाने आए हैं। क्योंकि मैं जानती हूं कि वो बालवीर रानी परी का बदला लेने और अपनी बाल परी को बचाने जरूर आएगा परियों की सेना लेकर, और उसी के लिए हम यहाँ अपनी सेना बनाने आए हैं। पहली बार मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं भयंकर परी, और तुम्हारा ये डर बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द बालवीर आएगा जरूर, और वो सारी परियों के साथ मिलकर तुम्हारा और छल परी का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देगा। डर तो अब तुम्हारे चेहरे पर आएगा बाल परी, जब तुम्हारा प्यारा बालवीर और तुम्हारी चहेती परियों के होश उड़ जाएंगे मेरी सेना देखकर। तो मधुर संगीत बजाने में देर कैसी भयंकर परी? सही कह रही हो छल परी। भयंकर परे, 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 भयंकर भयंकर परे, भयंकर परे, भयंकर परे।
इधर किधर देखूं? अरे नहीं संभलती यहाँ एक कैसे झेलूंगा ये 8 परी भयंकर। मुझे नहीं लगता बॉस एक दिन में इतना सब पढ़ पाएंगे। बॉस का फेल होना पक्का है। और गंजा होना भी। रोहित केवल रोहित केवल रोहित केवल हंस क्यों रहे हो? बॉस आज तो हम हंस रहे, कल तो पूरा स्कूल हंसेगा। किस पे? आप पे। मेरा मतलब है बस आप एग्जाम में फेल हुए और गंजा होना पड़ा तो पूरा स्कूल हंसेगा ना आप पे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा। मानो फेल होगा और पूरे स्कूल में भी वो ही घूमेगा। कैसे बॉस? कैसे? ये लो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक। तुम्हें जो क्वेश्चन करना है कर सकते हो, मुझे सबके आंसर्स आते हैं। अगर ऐसा हुआ ना बॉस तो हम आपको 5 स्टार होटल में खिलाएंगे, हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे और तो और नए नए कपड़े भी दिलवाएंगे। क्या मजाक कर रहे हो? शुरू किसने किया? ठीक है, मेरे जितने गलत जवाब होंगे तुम्हें उतने पिज्जा और बर्गर मिलेंगे। डील? डील। केवल खुश हो जा, 1 साल तक हमारा पिज्जा बर्गर फिक्स। ओए, बातें बंद करो और क्वेश्चन पूछो। रोहित, बॉस को जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका गलत ही आंसर देने वाले। ओके बॉस। इंडिया का कैपिटल क्या है? पिज्जा मिलेगा दिल्ली। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देके दिखाओ। बॉस ये बताओ कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे ही नहीं पाओगे। ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। आखिरी सवाल, इंडिया की कोई भी 3 यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली एंड दीव दमन, और एक एक्स्ट्रा चंडीगढ़। बस आपको ये सब कैसे पता? मेरे इंटेलिजेंस की वजह से। रोहित केवल, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। नेवर बॉस, नेवर। लेकिन बॉस ये बताओ ना कि आपने इतनी जल्दी इतने कम समय में कैसे सबके क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट किए? मैंने नहीं किए, ये सब इस चश्मे ने किए। इस चश्मे ने? हाँ, इस चश्मे पे लगे हुए कैमरा से मैं चाहे जितने भी पेजेस या बुक रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और मुझे जब भी जो भी क्वेश्चन का आंसर लगे मैं वो पेज खोल के देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे टच स्क्रीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी,
ये मैं बटन को टच करने पे वो पेज खुल जाता है। समझे? समझ गए बॉस, समझ गए कि पूरी बुक आपके इस चश्मे में होगी और कोई आपको पकड़ भी नहीं पाएगा। करेक्ट। अब मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चश्मे पे लगे कैमरा से रिकॉर्ड कर लूँगा और कल टेस्ट में आराम से कॉपी कर लूँगा और फिर मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। मानव मेहर, तैयार हो जाओ मुझसे हारने के लिए। और मानव, तू तो टकला होके रहेगा। टुडुडु, टुडुडु। महर, चल हम पढ़ने बैठ जाते हैं। क्यों? तू खड़े होकर नहीं पढ़ सकता? वेरी फनी। चल अब पढ़ना शुरू करते हैं, वरना कल अगर मुझे क्लास टेस्ट में मोंटू से कम मार्क्स आए तो मुझे गंजा होकर पूरे स्कूल में घूमना पड़ेगा। और तू चाहती है कि ऐसा हो? हाँ। हाँ? मतलब चल पढ़ाई कर लेते हैं। मानव, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। चल। महर, हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो मोंटू नहीं पढ़ेगा ना। तू मोंटू की चिंता कर रहा है? नहीं महर, पर तुझे तो पता है ना कि वो मोंटू पढ़कर नहीं बल्कि चीटिंग करके हमें हराने की कोशिश करेगा। करने दे, पर हम पढ़कर ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। चल चल। मम्मी आप हो? मैं ही हूँ यहाँ पे, खामखा डरा दिया। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। यहाँ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ मैं साफ सफाई कर रही हूँ। फिर हम क्या करें, कहाँ पढ़े? क्योंकि हमारे रूम में तो पापा और दादाजी बल्ब चेंज कर रहे हैं। हाँ माँ, कल हमारे स्कूल में क्लास टेस्ट है और मेरे बालों का सवाल है। हाँ? मतलब माँ, आप बताइए ना कि हम कहाँ बैठ के पढ़े? एक काम करो, तुम लोग दादाजी के कमरे में जाके पढ़ाई करो। हाँ? हाँ, चल चल जल्दी जल्दी। मानव सुन। महर, अब तू कुछ भी नहीं बोलेगी, अब हम पढ़ेंगे और बस पढ़ेंगे। ठीक है। महर, मुझे मेरी साइंस की बुक नहीं मिल रही है। हाँ मानव, मुझे भी नहीं मिल रही है। कहीं हमने रूम में तो नहीं छोड़ा ना? नहीं महर, क्योंकि हम जब से स्कूल से आए हैं तब से हमने अपनी बैग पहली बार खोली है। महर, अगर हमें बुक्स नहीं मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? और अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारे मार्क्स कैसे आएंगे? और अगर हमारे मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरे बाल जाएंगे। उजड़े चमन, मानव, तुझे आज सब मानव डगली नहीं बल्कि टकला डगली करके बुलाएंगे। क्या मुझे पढ़ाई नहीं करनी? नहीं, मतलब मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन मुझे गंजा नहीं होना है। बिना कॉपीज के हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ मानव, पता नहीं हमारी कॉपीज कहाँ चली गई। हमारे पास है मानव मेहर की बुक, हमने उनके बैग में से निकाल ली थी। शाबाश मेरे को तो शाबाश। बस अब एक नंबर का उल्लू उल्लू। अरे बस बस बस।
इसका मतलब है कि जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वैसे ही आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम रोहित के वाले गधे नहीं। मैंने गधा तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि ये सब करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। मैंने पहले से अपने चश्मे में ये बुक रिकॉर्ड कर ली है। कल मैं डायरेक्ट टेस्ट पे जाके मैं चश्मे में सारे आंसर्स देखूंगा और लिखूंगा, समझे? लेकिन बॉस हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बस नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। और अकल के टेस्ट में आपको हमेशा अंडा मिला है, अंडा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? नहीं है ना विश्वास? नहीं। ये लो बुक, पूछो। इसमें से तुम्हें जो सवाल करना है पूछो, मुझे सबके आंसर्स आते हैं। बताओ, व्हाट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ट्रू और फॉल्स? एक मिनट। केवल ये आंसर तो मेरे बुक में है ही नहीं। तुम जानबूझकर मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो अपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। बॉस का हिस्ट्री का टेस्ट नहीं, साइंस का टेस्ट है। हाँ। क्या? हाँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे सही समय पर बता दिया, वरना चश्मा होने के बावजूद मैं कल फेल हो जाता। तो पहले क्यों नहीं बताया? दो महर की टेक्स्ट बुक दो, मैं अभी सब रिकॉर्ड करता हूँ। ये लो। क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? वुड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स? एक मिनट। फॉल्स। सही है बॉस। देखा? नहीं देखा। मेरा मतलब है कैसे देखेंगे बॉस? चश्मा तो आपके पास है ना? हाँ, और मेरे पास ही रहेगा। अब मुझे फर्स्ट आने से और मानव को टकला होने से कोई नहीं रोक सकता। सब मेरे प्यारे चश्मे की वजह से हो रहा है। सारे बच्चे अब मुझे इंटेलिजेंट स्टूडेंट करके बोलेंगे। सब किसकी वजह से हो रहा है? मेरे प्यारे चश्मे के वजह से। केवल बेंच। अरे बॉस बेंच को छोड़ो, उसी ऊपर से चश्मा था उसके बारे में सोचो। चश्मा कहाँ गया मेरा चश्मा? वो देखो, अंकल मेरा चश्मा। अरे रुको! भयंकर परी, छल परी, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा देने आए हैं हम। बाहर आओ और देखो, तुम्हारा अंत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कायरों की तरह छुपकर तुम हमसे बच नहीं सकते। तुम्हारी बुराई की तरह आज तुम्हारा अंत भी बुरा ही होगा। हाँ, सामने आओ और देखो कि कैसे तुम्हारी बुराई के साम्राज्य का सूर्यास्त होने जा रहा है। आओ छल परी, और दिखाओ अपना छल और करो हमसे युद्ध। हाँ भयंकर परी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भयंकर परी, छल परी, अगर मेरे 3 गिनने तक तुम दोनों बाहर नहीं आए तो मैं इस पूरे भयानक लोक को मिट्टी में मिला दूंगा। 1 2 2 2 2
बहुत जल्दी है तुम सबको अपनी प्यारी रानी परी के पास जाने की और उनके साथ सुर से सुर मिलाने की। तो ठीक है, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे और ऐसे विनाश की धुन बजाएंगे कि तुम सब भयानक लोक से बाहर नहीं निकल पाओगे। कौन जाएगा और कौन बचेगा उसका फैसला भी जल्दी हो जाएगा छलपरी। और भयंकर परी, तुम्हारे पास सिर्फ शब्दों के हथियार बचे या फिर हमसे मुकाबला करने के लिए कोई और भी शस्त्र है? और अगर है तो आज उनका उपयोग कर लो, क्योंकि ऐसा करने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी माँ कहाँ है? अंदर महल में है या शायद छल लोक में। नहीं, या फिर भयंकर परी, कहीं वो तितलियां बनके रानी परी की तरह किसी पेड़ पर तो नहीं बैठी? मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। और ये दुश्मनी आज तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी छलपरी। नहीं बालवी, ये ऐसे नहीं समझेगी। इनकी बुराई पर विराम लगाने के लिए हमें इनका अंत करना ही होगा। तो ठीक है, आक्रमण! आक्रमण! चल परी, यहाँ से निकलने का समय आ गया है। तुम उस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाती हूँ। ये भयंकर परी और छल परी तो भाग रहे हैं, लेकिन आज वो हमसे बचकर नहीं जाने चाहिए। परियों, आप छल परी के पीछे जाइए और मैं भयंकर परी के पीछे जाता हूँ। मुझे टेम्पो। अंकल मेरा चश्मा, अंकल चश्मा, चश्मा, अंकल, अंकल चश्मा, अंकल चश्मा, रुको। रे बेवकूफो, तुम क्यों रुक गए? टेम्पो का पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बॉस, अभी आप ही ने तो कहा रुको रुको, तुम रुक गए। तो मैंने टेम्पो को कहा कि रुको रुको। अगर मुझे मेरा चश्मा नहीं मिला ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। अरे बॉस, उसमें कौन सी नई बात है? बॉस सोचो, अगर भागते भागते आपका वजन 100 ग्राम कम हो गया तो दुनिया को क्या पेट दिखाओगे? मतलब क्या मुंह दिखाओगे? चुप। अरे यार, मेरा चश्मा उस टेम्पो को रोकना होगा। क्या करे, मेरी गाड़ी भी नहीं है। रुक। रुक नहीं, मेरा नाम शाहरुख है। अच्छा, नाइस टू मीट यू। मैं सलमान और ये आमिर, और ये इनका इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है। मुँह क्या देख रहा है? उतर साइकिल से। मैं अपनी साइकिल नहीं दूंगा। ये बॉस अभी प्यार से कह रहे उतर जा, वरना पैरों में गिरकर मांगेंगे, है ना बॉस? मुँह क्या देख रहा है? उतर उतर उतर। चलो रोहित केवल। तुम दोनों चल के आओ।
अंकल रुको, अंकल, ओ अंकल रुको, अंकल, ओ अंकल रुको, अंकल, अंकल, बहन जी चश्मा चश्मा, हाँ चश्मा चश्मा, चश्मा, दो उठाओ, अरे हाथ गाड़ी पे मैं चश्मा पकड़ो, चश्मा चश्मा, अंकल रुको, अंकल रुको, चश्मा मैं चश्मा 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 नहीं पाओगी छल परी। तुम मुझे पकड़ तो क्या छू भी नहीं सकती परियों। बड़ा मजा आ रहा है इन परियों के साथ आंख बिछोली खेलने में। आओ परियों, ढूंढो मुझे, अगर ढूंढ सकती हो तो। छल 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 ल ल ल छल छल ल छल छल छल। परियों, यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब छलपरी यही कहीं पर है। लेकिन छलपरी को यहाँ ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी वस्तु में बदलने में माहिर है। हाँ, और यहाँ तो हर जगह पहाड़, पत्थर और अन्य वस्तुएं हैं। और इन सारी वस्तुओं में से हम उसे कैसे ढूंढेंगे? लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वही है जो हमें बाल परी तक पहुंचा सकती है। आपने सही कहा भटकाती परी। आज छलपरी बचकर जानी नहीं चाहिए। ढूंढो उसे। चलो, अब हमें आसानी से मेरा चश्मा मिल जाएगा।
अच्छा होगा कि इस बार आपका चश्मा मिल जाए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? अरे बस इसका मतलब है कि अगर आपका भी चश्मा नहीं मिला तो कल क्लास टेस्ट में आपकी खैर नहीं। और सर पे हेयर भी नहीं। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे केवल अगर बॉस का चश्मा मिल गया तो बॉस को गंजा देखने का सपना अधूरा रह जाएगा। कोई बात नहीं रोहित, बॉस को गंजा करवाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। कैसी प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों? आपको गंजा करने की। आपको गंजा होने से बचाने की। ठीक है, अगर आज मेरा चश्मा नहीं मिला ना तो तुम दोनों नहीं बचोगे, समझे? अब चलो अंदर। किसी ने सही कहा है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। पर हाँ, इतना पेन हुआ बट मुझे मेरा चश्मा तो मिल गया। अच्छा नहीं हुआ। क्या? अरे बॉस, जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बॉस, आजकल के डॉग्स कितने जंगली हो गए। हमारे साथ हाथी था फिर भी नहीं डरे। तुमने मुझे हाथी का? नहीं बॉस, अंदर वालों को डॉग्स कहा। तो फिर ठीक है, अब चलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन के घर। देखे तो सही, वो अपने किताबों के बिना कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। चलो उनका हाल ठीक कर आते हैं। चलो बॉस। मैं तो कहता हूँ पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमारी ये हालत दिखाने। हमारी ये हालत उन इंटेलिजेंट चिल्ड्रन की खराब हालत देख के ही सही हो सकती है, इसीलिए अब चलो। भयंकर परी, बुराई चाहे जितनी भी ऊंचाई तक उड़ ले, लेकिन अच्छाई के वार से उसे नीचे गिरना ही पड़ता है। तुम्हारी वजह से रानी परी हमसे दूर हुई है। मेरी माँ के अपहरण के असली दोषी भी तुम ही हो। दोषी वो नहीं बालवीर, दोषी मैं हूं। दोषी वो नहीं, दोषी मैं हूं। नहीं नहीं, दोषी वो नहीं, दोषी तो मैं। क्या हुआ बाल? डर गए? होश उड़ गए तुम्हारे मेरे इतने रूप देखकर? अब किसका अंत करोगे? मेरा या मेरा, या फिर मेरा या मेरा? तुम हमारा अंत कर पाओगे ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि आज तुम्हारा अंत करके हम तुम्हें तुम्हारी प्यारी रानी परी के पास भेज देंगे।
नटखट परी। परियों, जरा इस पहाड़ को ध्यान से देखिए। ये पहाड़ मुझे बाकी पहाड़ों से कुछ अलग लग रहा है। और खुले मैदान के बीचों बीच है, जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहाड़ ही छलपरी हो? हम अभी पता लगाते हैं ये पहाड़ छलपरी है या नहीं। हाँ विस्तार परी। छलपरी, क्यों छलपरी? जरा सी विषधार की शक्ति से तुम्हारे सारे सुरताल बिगड़ गए? क्यों छलपरी? राग छल से राग दर्द गाने लगी तुम? ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था छलपरी। असली सजा तुम्हें मिलनी तो अभी बाकी है। सजा तो मैं दूंगी तुम्हें। दर्द की ऐसी महफिल सजाऊंगी कि तुम्हारे जीवन की सितार के हर तार टूटकर बिखर जाएंगे। अंत तो तुम्हारा होगा छलपरी। अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाकर देखो, तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो। घिर तो तुम गई हो परियों। छल 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 छल। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। ये सब कैसे हो रहा है? मैं जितनी भी भयंकर परियों को समाप्त कर रहा हूँ, उतनी ही और भयंकर परियां फिर से वापस आ रही हैं। इस तरह तो मैं असली भयंकर परी को कभी समाप्त नहीं कर पाऊंगा। मानव, मेहर, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो क्या लूं? हाँ? मतलब वो उसके बिना हम कैसे पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे नहीं तो मैं गंजा हो जाऊंगा। अब गंजे मतलब कि हम दोनों को 0 मार्क्स मिलेंगे हमारे टेस्ट में। हाँ। अरे हो ही नहीं सकता भाई, मेरे होते हुए तुम्हें 0 कभी नहीं मिल सकते। हाँ, कम से कम 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। हाँ? नहीं मतलब
पार्ट नंबर भी नहीं मिलेंगे? अरे बाबूजी, मेरे कहने का अर्थ ये है कि बच्चों के कल के एग्जाम्स की नोट्स की फोटोकॉपीज लेके आ गया हूँ। ये अरे वाह पापा, अब हम पढ़ सकते हैं। बाल बच गए मेरे। मतलब मतलब कि बाल बाल बच गए हम। हाँ है ना माना? बस आपकी किस्मत में ना आपके दिमाग की तरह एकदम खराब है, हर चीज उल्टी हो जाती है। तो बताओ क्या करूं? पिज्जा और बर्गर ऑर्डर कर लो। अरे सोचने के लिए। सोचने से कुछ नहीं होगा। मानव मेहर कल के क्लास टेस्ट में फर्स्ट आएंगे और मोंटू को गंजा होना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, सर मुझसे गलती होगी। आई एम सॉरी सर। ये सर कहाँ है? यहाँ तो है। सॉरी सर, यहाँ कहाँ है? अरे बस केवल ही तो है जो सर की आवाज निकाल रहा है। वाह केवल, भले तेरी शक्ल अच्छी नहीं, बट हाँ तू नकल अच्छी कर लेता है। तो आपकी भी नकल कर सकता हूँ। अच्छा दिखा। पकड़। तो एक्टिंग एकदम बेकार करता है, बट हाँ तूने जो सर की आवाज निकाली है ना, उससे मुझे मानव मेहर को फेल करने का आइडिया जरूर मिल गया है। चलो अंदर में, फॉलो मी। ओके बॉस। क्या हुआ? अपनी आंखों पे विश्वास नहीं आ रहा? आंखों में समाकर आंखों की चमक चुरा ले, यही तो है छल का जादू। तुम सब छल परी को कैद करने की धुन बनाने आई थी ना? देखो, तुम सब छल की कैद में कैद होने वाली हो। सही कहती है भयंकर परी कि तुम सब बहुत बेचारी और भोली परियां, जिन्हें लगता है कि वो बुराई का अंत कर सकती हैं। लेकिन हमारा अंत करना तो दूर, तुम मेरी इस कैद में से भी बाहर नहीं निकल सकती। लगाओ बेवकूफो, फूल लगाओ। हाँ हेलो, हाँ हमें पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करना है। एड्रेस? एक मिनट बॉस, यहाँ का एड्रेस क्या है? बेवकूफ, मानो मेरे के घर फोन लगा चुपचाप। क्यों बॉस, वो हमें खिलाएंगे पिज्जा और बर्गर? नहीं, मैं खिलाऊंगा। मुक्की, चुपचाप मानो मेरे के घर फोन लगा। हेलो, हेलो। अरे भाई आगे से कोई बोलेगा भी कि नहीं? कुछ बोलना। अरे बॉस, अभी आप ही ने तो कहा कि चुपचाप फोन लगा। ओह सॉरी, बात कर। लेकिन क्या बात करूं? फोन पे मानो मेहर नहीं, उनके पापा महेश अंकल है। सर की आवाज में उन्हें बोल कि तुझे मानो मेहर से बात करनी है। महेश अंकल? हाँ, मैं मानव मेहर का टीचर बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या आप उन्हें फोन देंगे प्लीज? हाँ सर। सर लेकिन क्या बात हो गई सर, सब ठीक है? मानव मेहर ने कोई शरारत तो नहीं की ना?
अरे नहीं, शरारत तो हम कर रहे हैं। मतलब शरारत तो वो मोंटू करता है, शैतान मोंटू, एकदम नालायक है वो। बेवकूफ। अरे भूल, तुझे मानो मेरे से बात करनी है। तुझे मानो मेहर से बात करनी है। हाँ, मुझे मानो मेहर से बात करनी है। हाँ। मुझे उनको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या आप उन्हें फोन देंगे प्लीज? हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। मानव, मेहर, क्या हुआ पापा, आपने हमें क्यों बुलाया? पढ़ने दीजिए ना। बेटा तुम्हारे सर का फोन है। हमें पढ़ाने के लिए? तुम्हारे साथ बात करनी है, तुम्हारे सर को। लो फोन, बात। हेलो सर। बोलना बेवकूफ। बेवकूफ? क्या सर? मतलब बेवकूफ है मोंटू? वो मोंटू, शैतान मोंटू सिर्फ खाना खाता है या फिर हमारा दिमाग? सर आपने ये बोलने के लिए फोन किया? हाँ। हैं? नहीं मतलब। अरे बोल, कल साइंस का पेपर था, लेकिन अब वो चेंज होके इंग्लिश का पेपर हो गया, समझा? बोल। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया, कल जो साइंस का क्लास पेपर होने वाला है ना, वो नहीं होगा। हाँ सच्ची? काश ये सच होता। मतलब हाँ, सच है, सच है। कल साइंस का पेपर नहीं है, लेकिन उसकी जगह इंग्लिश का पेपर है। हाँ। क्या? लेकिन क्यों सर? क्योंकि ऐसा मोंटू चाहता है। क्या? मोंटू? मोंटू ऐसा चाहेगा तो हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे। ऐसा तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि कल साइंस की जगह इंग्लिश का टेस्ट लो, तो इसलिए वो ही कर रहे हैं। ओके, तो कल इंग्लिश का टेस्ट है। प्रिपेयर इट। थैंक यू सर, आपने सही टाइम पे बता दिया। अब हम इंग्लिश एग्जाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू, बाय सर। अब क्या? सर ने कहा कि कल साइंस के बदले इंग्लिश का पेपर है। हाँ? क्या? चल अब इंग्लिश की तैयारी करते हैं। हाँ, पर मानव, बल्लू को कौन बताएगा? ओ बच्चों, बल्लू के चाचा का फोन आया था। बल्लू के चाचा और बल्लू उनके गांव गए हैं, और बल्लू के चाचा ने प्रिंसिपल सर से बात कर ली कि बल्लू की एग्जाम बाद में होगी, अलग से। कितना लकी है ना बल्लू। चल अब इंग्लिश की तैयारी करते हैं। चल पापा। जाओ 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 जाओ, तो तैयारी करो, जाओ। ओवर एक्टिंग। पढ़ लो, तुम्हें जितना पढ़ना है मानव मेहर, लेकिन तुम्हें उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। कल जब तुम्हारे सामने इंग्लिश की पेपर के जगह साइंस का पेपर आएगा ना, तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पहली बार एग्जाम में तुम फेल होगे और तुम्हें 0 मिलेगा। मानव, तू तो टकला होकर घूमेगा, पूरे स्कूल में घूमेगा मानव, पूरे स्कूल में। हमें समाप्त करना संभव है बालवीर, इसलिए हमारे अंत का सपना देखना छोड़ दो। हमारे इतने सारे रूप यहाँ हैं कि तुम हम पर वार करते करते थक जाओगे बालवीर, लेकिन हमें मिटा नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन थक हार कर आज खुद घुटने जरूर टेक दोगे तो। भयंकर परी, तुम चाहे जितने खेल खेल लो, लेकिन अच्छाई बुराई के सामने घुटने टेके ऐसा पल बालवीर कभी नहीं आने देगा, कभी नहीं।
परियों सावधान, ये नुकीली तलवारें हमारी ओर आ रही हैं। तो अब क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इनसे? आप लोग चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से बाहर निकलने की कोई ना कोई युक्ति निकाल ही लेंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना हम इसे बच नहीं पाएंगे। हम तुमसे डरते नहीं है छल परी, और तुम्हारे इस छल का तोड़ भी हम ढूंढ ही लेंगे। छल 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 परियों, हमारे पास यहाँ से बचने की एक युक्ति है। आप सब हमारा हाथ पकड़ लीजिए। उससे क्या होगा आर पार परी? हम हमारी आर पार शक्ति जागृत करेंगे और उसकी मदद से हम इस कैद खाने के आर पार जा सकेंगे। छलावे में तुम भी कुछ कम नहीं हो परियों। अपनी शक्ति का खूब फायदा उठाना जानती हो। हाँ, लेकिन फर्क इतना है कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग बच्चों को परेशान करने के लिए करती हो और हम बच्चों की खुशियों के लिए। हाँ, इसलिए तुम हमसे कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। सलाखों की कैद से तो तुम बच गई हो परियों, लेकिन हमारे छल के कहर से कैसे बच पाओगी? कैसे बचोगी? 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 मानव, उठ जा। 7 बज गए। और तो करके गोल सीटी पर जाके पोल। क्या कर रहा है तू? पता दादाजी।
दादाजी अरे बापूजी, आप ये जमीन पर क्या कर रहे हैं? ये जमीन ठीक से साफ हुई कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ यार ते बराबर साफ हुई कि नहीं? अरे दादाजी जमीन पे गिर गए हैं। अरे दादाजी। अरे लेकिन बापूजी गिरे कैसे? सॉरी मम्मी, वो पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा धक्का दादाजी को लग गया और दादाजी नीचे गिर गए। बेटा, मन लगा के पढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का भी कोई समय होता है। ये नहीं कि एग्जाम शुरू होने तक पढ़ाई करें। उल्टा एग्जाम की चिंता में दिमाग में जो होता है ना, वो भी साफ हो जाता है। इसके लिए बेटा, जब एग्जाम देने जाते हैं ना, उसके 2 घंटे पहले दिमाग को आराम देना चाहिए। दादाजी, मैंने वो ही किया। हाँ, लेकिन फर्स्ट तो मुझे आने ना, बाल तो मेरे। अम्मा, बाल तो मेरे ठीक है ना? अरे एकदम मस्त लग रहा है। कटेंगे। क्या मेरे बाल? नहीं नहीं, तुम्हारे मार्क्स, क्योंकि तुम अपना पेंसिल बॉक्स तो यही भूल के जा रहे थे। कोई बात नहीं, ला रख, मुझे दे, ला। ये मैं रखता हूँ अंदर। ये ला, डाल इधर। हाँ, जरा भी टेंशन मत करना और अच्छे से पेपर लिखना है ना। जाओ। ध्यान देना। हाँ, चलो जाओ और रेस्ट करो। वो एग्जाम देने जा रहे हैं, सोने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ। बेस्ट करो, बेस्ट। हाँ वही, सेम टू सेम। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखना। हाँ। महर, आज बेस्ट ऑफ लक की तो बहुत जरूरत है, वरना मुझे गंजा होना पड़ेगा। मानव, मानव, तुझे एग्जाम में फेल होने से और गंजा होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। युद्ध में दुश्मन को कमजोर समझने वाला बुद्धिमान नहीं होता है छलपरी। एक और छलपरी। मेरा वार हो इतना असरदार कि उड़ा दे इनके होश मेरी शक्ति विजदार। कितनी छल परियों को समाप्त करोगी विजधार परी? आज तुम हमारा खात्मा नहीं कर सकती नटखट परी। ये छलपरी की संख्या तो कम ही नहीं हो रही, इसीलिए तो हमारे बार बार वार करने पर भी छल परियां खत्म ही नहीं हो रही है। मानव, तू टेंशन लेना छोड़ दे। लेकिन कैसे छोड़ूं मैं? ये लो, टेंशन तो सामने ही है। गुड मॉर्निंग मोंटू जी। गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कंघी? हाँ, वो क्या है ना, गंजा होने के बाद मानव को इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो मैंने सोचा
कि इसके सारे अरमान अभी पूरे कर डालूं। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है मानव। बॉस का दिल बहुत बड़ा है और उनका पेट भी। मतलब वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं ना बॉस, भले ही वो बुरा हो। चुप करो तुम दोनों। सो मिस्टर मानव, आर यू रेडी गंजा होने के लिए? मंटू जी, हाँ तो मैं क्या कर रहा था, हाँ मंटू जी, क्या किसी तरह आपकी याददाश्त जा नहीं सकती? मतलब हमने जो चैलेंज वैलेंज रखा है वो हम भूल जाए तो? नहीं, बस 2 मिनट के लिए अपनी बेवकूफियां करना भूल सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज नहीं। अच्छा, तो मैं भी इस चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगी। मतलब मैं हट सकता हूँ मंटू जी? ठीक है। हाँ तो तू ही तो पीछे हटते जब हाथी आगे बढ़ता है। मतलब बॉस आप आगे बढ़ोगे आप। तो मैं भी तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए। लेकिन मंटू जी, मैं तैयार नहीं हूँ गंजा होने के लिए। बच्चों, तो सब तैयार हैं टेस्ट के लिए? यस सर। जितना ऊंचा तुमने यस बोला है, मुझे उम्मीद है नंबर भी उतने ऊंचे लाओगे। बिल्कुल लाएंगे सर। वैसे भी ये चश्मे से तो। मोंटू, तुमने चश्मा अभी तक पहना है? अरे सर, आप भूल गए? मैंने आपको कहा था ना, मुझे फैलने वाला आई इन्फेक्शन हुआ है। हाँ, अभी तक ठीक नहीं हुआ। नहीं सर, आप चेक करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, आप चेक कर लीजिए। नहीं नहीं सर, आप चेक कर नहीं मोंटू सर, चेक कर नहीं नहीं। अच्छा दिखाओ। नहीं सर। अच्छा दिखाओ। नहीं सर। अच्छा एक बार दिखाओ। नहीं सर। ला दो। अरे सर, आप भूल गए। अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा तो इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा सर। और फिर हमारे पेपर कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा सर? कौन चेक करेगा सर? पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है ना। अच्छा, अब चलो अपनी अपनी सीट पर और टेस्ट लिखने की तैयारी करो। सबकी बुक अंदर जानी चाहिए। क्या हुआ बालवी, इतनी जल्दी थक गए? मैं इन भयंकर परियों को खत्म करते करते थक गया हूँ, लेकिन ये परियां तो वापस से उतनी ही बढ़ती जा रही है। ये सारी भयंकर परियां पता नहीं कहाँ से आ रही है। हाँ, मुझे आगे की रणनीति बनाने के लिए कुछ देर तक उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पे जाना होगा। बालवी, अच्छा हुआ परियों आप आ गए। भयंकर परी की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है और मुझे उन्हें रोकने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। हाँ बालवी, लेकिन सिर्फ भयंकर परियां ही नहीं, बल्कि छल परी की तादाद भी बढ़ती जा रही है। क्या? वो देखो। हाँ? और जितनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, हमारे लिए इन्हें नष्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हाँ, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि भयंकर परी और छल परी ने अपनी जैसी दिखने वाली इतनी सारी परियां कैसे बनाई है। और इसलिए असली भयंकर परी और छल परी का पता लगाना असंभव हो गया है।
कहीं ऐसा तो नहीं भयंकर परी हमें भटकाने के लिए ये सारे भ्रम पैदा कर रही है? और अगर ऐसा है भी तो इनमें से हम असली भयंकर परी और असली छल परी कैसे ढूंढ पाएंगे? ये जानना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं अटकाजी परी। और इनमें से असली छल परी और भयंकर परी को पहचानने की एक युक्ति है मेरे पास। कैसी युक्ति बालवी? मैं अपने जादुई दंड से एक तेज रोशनी आसमान में भेजूंगा और हमें उस रोशनी की मदद से असली छल परी और भयंकर परी की परछाई दिखाई देगी। और जो नकली है उसकी परछाई नहीं दिखाई देगी। तो जल्दी करो बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ विस्तार परी। भयंकर परी के छल से हम जीत जाए, इसीलिए आसमान में तेज रोशनी फैल जाए। ये क्या? यहाँ तो सबकी परछाई दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी ये कोई भ्रम नहीं बल्कि छल परी और भयंकर परी के असली अनगिनत रूप है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये पुरानी चालें कामयाब नहीं होने वाली बालवीर। यहाँ हम सब एक दूसरे का असली रूप हैं। और इसलिए हम में से असली भयंकर परी कौन है ये तुम कभी नहीं पहचान पाओगे, कभी नहीं। और अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें हम सब का अंत करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए असंभव है। बच्चों 45 मिनट है तुम्हारे पास इस पेपर को खत्म करने के लिए। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट राइटिंग। मुझे गलती से साइंस का पेपर मिल गया है। मुझे भी। मानो मेहर, साइलेंस। कोई बात नहीं करेगा। सॉरी सर, पर गलती से इंग्लिश के बदले हमें साइंस का पेपर मिल गया है। हाँ। इसमें कोई गलती नहीं है, आज साइंस का ही पेपर है। नहीं सर, आज साइंस का नहीं, आज तो इंग्लिश का पेपर है ना। यहाँ मजाक कर रहे हो? तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा था क्या? सर
आपने क्लास में चिक चिक के कहा था ना, मतलब सर आपने क्लास में कहा था ना कि आज साइंस का पेपर ही होगा। राइट, इंग्लिश का पेपर तो अगले हफ्ते है। सर हमने नोटिस बोर्ड पढ़ा था, पर कल आपने हमारे घर पे फोन करके बोला ना कि आज साइंस का नहीं बल्कि इंग्लिश का पेपर है। हाँ, और उसी हिसाब से हम पढ़कर आए सर। मैं क्यों फोन करूंगा? अरे सर, जब बच्चे एग्जाम में पढ़कर नहीं आते ना, तब बच्चे ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मोंटू तू चुप कर वरना पीट दूंगी। सर हम झूठ नहीं बोल रहे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? सर झूठ बोल रहे हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? गलत बात है मानव मेहर, मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सच में सर आपका फोन आया था? अच्छा, अगर तुम्हें फोन आया था तो हमें भी नहीं आया। बोलो। सर एक तो मैं पहली बार आज अच्छे से पढ़ के आया और ये मेरा कीमती समय वेस्ट कर रहे सर। सर मुझे पेपर लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब। हाँ, सब बच्चे अपने अपने आंसर्स लिखना शुरू करो। और मानव और मेहर, तुमने नहीं पढ़ा है तो जितने भी आंसर्स आते हैं वो लिखो। लेकिन सर मानव सिट डाउन, नहीं तो मेरे को क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। मानव महल, कल साइंस का नहीं इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि ऐसा प्रिंसिपल सर ने कहा है। मानव, मेहर, बेटा तुम्हारे सर का फोन है। यानी मानव फोन पे केवल था, सर नहीं। हाँ महर, मैंने तो साइंस के टेस्ट का कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं तो फेल हो जाऊंगा महर। और गंजा भी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।